IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। मंगोलपुरी विधानसभा में घुसते ही आपका सामना लोगों के उस खौफ से होता है जो यहाँ जगह जगह पसरा हुआ है। रात का अंधेरा अपने साथ हर रोज हजारों लोगों के लिए एक डर लेकर आता है। घर के खांचे के बाहर भी अगर कोई मोबाइल पे बात कर रहा होता है, मोबाइल छीन के ले जाते हैं। मुश्किलों से भरी इस विधानसभा से पिछली बार जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी की राखी बिरलान ने 4 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च किए हैं, जिसमें से सिर्फ 2 करोड़ तो सीसीटीवी पर खर्च करने का दावा है। सीसीटीवी कैमरे भले लग गए हों, लेकिन हकीकत यही है कि इस इलाके के लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे चल रही है। यहाँ लाइन ऑर्डर का तो बस मैं भगवान ही मालिक है, कोई जो ऊपर कोई है ही नहीं देखने वाला, तो ऑटोमेटिक क्राइम व्यवस्था ज्यादा बढ़ेगी। मंगोलपुरी पर सिर्फ अपराधियों का डर हावी नहीं है, बल्कि एक और डर है जो उनके शरीर के अंदर घुसकर उसे खोखला कर रहा है। वो है गंदगी का डर। तमाम जगह गंदगी का आलम नजर आता है। जाहिर है ऐसे हालात में लोगों का बीमार पड़ना तय है, लेकिन मुश्किल यह है कि जब लोग बीमार पड़ते हैं तो पूरी विधानसभा में सिर्फ एक ही अस्पताल है, संजय गांधी अस्पताल। आप ये देखो, सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है। हॉस्पिटल में चले जाओ, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती। जाहिर है जहां जिंदगी इतनी मुश्किलों से भरी है, वहां लोगों का गुस्सा भी बरबस फूट जाता है। इलेक्शन आता है तब आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ भी नहीं करते और ना ही हो सकता कभी कर सकते हैं। मुझे तो उम्मीद भी नहीं है किस पे उम्मीद की जाए और किसको वोट दें। बढ़ता अपराध मंगोलपुरी का बड़ा चुनावी मुद्दा है। जरूरत ऐसे नुमाइंदे की है जो लोगों के हर दर्द को समझ सके। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द में आज हम बात करेंगे मंगोलपुरी की। मंगोलपुरी का सबसे बड़ा दर्द है यहाँ होने वाले अपराध। अब जबकि कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव में, लोग एक ऐसा नुमाइंदा चाहते हैं जो यहाँ पर होने वाले अपराधों पर लगाम लगा सके। हमारे संवाददाता सैयद सुहेल ने पूरे इलाके का दौरा किया, लोगों से बातचीत की और ये रिपोर्ट फाइल की। दिल्ली के करीब करीब हर हिस्से में बस स्टैंड मिल जाएंगे। आखिर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दिल्ली की एक बड़ी आबादी बसों के भरोसे है। लेकिन जब आप मंगोलपुरी विधानसभा में दाखिल होते हैं तो आपका स्वागत ऐसे स्टॉप से होता है जहां बसें रुकती तो हैं, लेकिन इस तरह के स्टैंड आपको बाकी दिल्ली में दिखाई नहीं देते। दिल्ली में इस तरह के बस स्टैंड्स आपको शायद ही कहीं और दिखाई दें सिवाय मंगोलपुरी के। ये बस स्टैंड्स यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि डीटीसी इस इलाके में स्टील के बस स्टैंड्स लगाने को राज़ी नहीं है। उन्हें लगता है कि वो यहाँ पर बस स्टैंड्स लगाएंगे और वो उखाड़ लिए जाएंगे। तो ये इस इलाके की सुरक्षा का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर सरकारी एजेंसियाँ भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। जहां एक तरफ पूरी दिल्ली रफ्तार से दौड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ मंगोलपुरी में जिंदगी की रफ्तार थमी हुई है। यहाँ रहना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा आप बसों से झूलते इन लोगों को देखकर खुद ब खुद लगा सकते हैं। वर्किंग आवर में तो ज्यादा भीड़ रहती है हमेशा। बसें बहुत कम है क्या? ना के बराबर हैं। जो जिनको कनॉट प्लेस वगैरह जाना है उन रूट पर कोई बसें नहीं, एक भी बस नहीं है वहाँ पर। तो मोतिने में काम करते हैं। यहाँ से अगर मोतिने भी जाओ तो 3 बसें बदलनी पड़ती हैं। यहाँ से 5 रुपये दो, शाम के टाइम में 6 बजे के बाद जो छोटी गाड़ियाँ हैं मंगोलपुरी के 10-10 रुपये लेते हैं। तो वहाँ या तो लोग वहाँ से पैदल आते हैं और या फिर जो दूसरी गाड़ी के पकड़ के ऐसे लटकते हुए आते हैं। अगर सार्वजनिक परिवहन लोगों की बड़ी मुश्किल बना हुआ है तो सुरक्षा के मोर्चे पर मंगोलपुर बेहद पिछड़ा है। मंगोलपुरी में अपराध का ग्राफ काफी ऊपर है। हर कोने पर झांकती परछाइयां डराती हैं। शाम ढलते ही जिंदगी की रफ्तार थम जाती है। सट्टा गली गली में चलता ही है, कोई सुनने वाला नहीं होता। सबको पता है, कौन सा नेता नहीं पता किसी को, के पुलिस वालों को नहीं पता कहाँ क्या होता है। अगर ये चाहे तो पान नहीं बेच सकता आदमी। जाहिर है जब माहौल इतना खराब हो तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं ही महसूस करती हैं। सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए मंगोलपुरी में क्या, रोहिणी में, यहाँ कहीं भी नहीं है सुरक्षा बिल्कुल भी। घर के खांचे के बाहर भी अगर कोई मोबाइल पे बात कर रहा होता है, मोबाइल छीन के ले जाते हैं और
चेन स्नैचिंग तो इतनी ज़्यादा है कि कुछ पूछो नहीं। मंगोलपुरी इलाके में सुरक्षा के हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि विधायिका राखी बिरलान ने इस इलाके में सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल कराने और सोलर पैनल लगवाने पर करीब 2 करोड़ रुपए अपने एमएलए फंड से खर्च किए हैं। ऐसा नहीं है कि इस इलाके के नेता मंगोलपुरी की इस काली हकीकत से वाकिफ नहीं है, लेकिन वो इन हालात के लिए बेरोजगारी को जिम्मेदार ठहराते हैं। शिक्षा ना होने की वजह से बच्चों को ज्ञान नहीं है मिल रहा, लोगों को सभ्यता नहीं मिल रही है, रोज़गार ना होने की वजह से ये जो है बेरोज़गारी बढ़ रही है और बेरोज़गारी की वजह से जो है ये लोग गुंडागर्दी में आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से विधायक रही राखी बिरलान भले बेरोजगारी को वजह बता रही हों, लेकिन 20 साल तक मंगोलपुरी विधानसभा में राज करने वाले राजकुमार चौहान उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो एजुकेशन के स्तर पर ही, क्योंकि जब एजुकेशन बच्चों में आती है तो वो हर तरह का वातावरण अच्छा हो जाता है उससे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने डेवलपमेंट की है। सार्वजनिक परिवहन नदारद, सुरक्षा नदारद और सफाई भी नदारद। इलाके में सफाई की व्यवस्था सिरे से गायब है। बाईस साल से राजकुमार चौहान यहाँ राज करता है। आप ये देखो, सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है। हॉस्पिटल में चले जाओ, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती। गरीब आदमी कार्ड बनवाता है, इनके लोग अंदर होते हैं और वो ही दलाली करते हैं। इलाके की झुग्गी झोपड़ियों में तो हालात इतने खराब हैं कि कैमरा देखते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। उनको बिल्कुल ऐसी बेदर्दी छोड़ रखा है, ना इनको किसी चीज की सुविधा नहीं है। क्या वो इंसान नहीं है? एक राजकुमार चौहान इंसान है, राखी बिरला इंसान है, पूनम परिवार इंसान नहीं है, और ये बाकी कोई भी नहीं है। कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए। साफ है मंगोलपुरी कई मोर्चों पर पिछड़ा है। जहां कांग्रेस 2 दशक तक रही, दिल्ली में सरकार भी कांग्रेस की रही, पर मंगोलपुरी में विकास का पहिया रफ्तार नहीं पकड़ सका। सैयद सुहेल, दिल्ली, IBN 7। हम मौजूद हैं मंगोलपुरी के छठ पार्क में। यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हैं और उनसे हम जानेंगे कि इस इलाके में, इस विधानसभा क्षेत्र में क्या दिक्कतें हैं और इनके चुने हुए नुमाइंदों ने इनके लिए आज तक क्या किया है। सर ये बताइए, इस विधानसभा क्षेत्र में बड़ी दिक्कतें क्या हैं? दिक्कतें एक तो पानी की तो है ही है, महंगाई की, और बिजली की भी है, और दिक्कत तो बहुत सारी हैं। कितनी सारी दिक्कतें बताई जाएँ? आप बताइए सर, आप बहुत समय से यहाँ रहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है पानी का जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज से पीछे यहाँ जो है हर महीने दूसरे महीने बिल आया करता था। अब यहाँ सालों नहीं आता पानी का बिल, सालों बिल नहीं आता। अब लोग यहाँ गरीब मजदूर तो वैसे हैं, अब जिस आदमी के ऊपर 15,000 20,000 का बिल आ जाएगा वो कहाँ से भरेगा। अच्छा, ये पानी का बिल हो गया, लेकिन सुरक्षा को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं कि सुरक्षा की यहाँ पर बहुत कमी है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। आए दिन यहाँ क्राइम होता रहता है, सड़कों पे मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें होती रहती हैं, लूटपाट की वारदातें होती रहती हैं। ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। साफ़ सफाई की दिक्कत है, पार्क में सुअर घूम रहे हैं, देखो आप। साफ सफाई की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो पार्षद काम नहीं करते हैं यहाँ पर? नहीं, कोई चौकीदार नहीं होता है तो कहाँ से काम करेंगे। चौकीदार किसी पार्क में आपको नहीं मिलेगा, नज़र नहीं आएगा। लेकिन जिन लोगों को आप चुन के भेजते हैं वो क्या काम करते हैं? आपके पार्षद, आपके MLA? एक बार आते, दोबारा आते। वो तो वोटन पे ही आते हैं, बाद में फिर कोई आता ही नहीं है। सिर्फ वोट लेने आते हैं, लेकिन लंबे समय से राजकुमार चौहान यहाँ पर थे, लेकिन उसके बावजूद भी रोड्स वगैरह नहीं आता सर, कोई नहीं आता यहाँ पे। वैसे वोट के टाइम पे ये आते हैं, उसके बाद जब वो जीते हैं हारे, उसके बाद कोई नहीं झांकता है यहाँ पे आके। बस घर पर मिलने के लिए भी टाइम नहीं होता उन लोगों के पास में, घर होते हुए भी कह देते हैं कि साहब घर पे नहीं है। उसके अलावा एक ही बड़ा हॉस्पिटल है इस पूरे इलाके में, संजय गांधी हॉस्पिटल। लोगों को दूसरी जगह मुहैया नहीं है, डिस्पेंसरीज नहीं है। उसको लेकर भी जो बूढ़े लोग हैं, जैसे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, दूर जाना पड़ता है। इसमें काम ही नहीं होता है तो जाना ही पड़ेगा दूर, दूर ही जाना पड़ता है।
इसमें काम ही नहीं करेगा राजी है ये लोग। एक बैंक है यहाँ पर और आप कॉपी एंट्री कराने भी जाओगे तो पूरे दिन में एंट्री नहीं हो सकती। यहाँ लेने जाओगे तो पैसा नहीं मिल सकता एक दिन में लेने में, नहीं तो आप अब भी जाके देख लेना। इतनी समस्या है यहाँ पर। बैंक एक ही है बस, बैंक ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी समस्या देखो, पूरा हर नेता ने पूरा रोड कवर करवा दिया वहाँ से कत्तर मार्केट, देखो आप जाके निकल नहीं सकते वहाँ पर। आप देख सकते हैं कि लोगों में किस कदर डिससैटिस्फैक्शन है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर। उनका कहना है कि सालों से यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, एक बैंक ब्रांच है, एक हॉस्पिटल है, जिसकी वजह से लोगों को रोज़ाना दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। और अब इसमें आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ सियासत का मसला नहीं है, यहाँ तालीम का मसला है और मुसलमान ही नहीं दुनिया के हर इंसान का तालीम पर हक है। पता नहीं किन लोगों की उपज है ये मेन स्ट्रीम के साथ, मुसलमान मेन स्ट्रीम में नहीं है। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द में आपका आज एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। आज बातचीत के सिलसिले को हम एक ऑडिटोरियम के बाहर से जोड़ रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद, तमाम अक़लियत, वो जो पढ़ी लिखी और कहते हैं कि जो जिधर चल देती है 20-22 सीटों का मामला कहते हैं दिल्ली में वहीं से तय होता है, जहां पर ये अक़लियत और जो मुस्लिम वोट है वो तय करती है। आज इसी बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे, लेकिन सबसे अहम बात ये कि तालीम को लेकर भी बात हो रही है, मेन स्ट्रीमिंग को लेकर बात हो रही है, ये अलग थलग क्यों दिखते हैं इस पर भी बातचीत हो रही है, ये है या नहीं इस पर भी बातचीत है। हम सबसे पहले बातचीत करेंगे प्रोफेसर आपसे। अरशद वासे साहब हैं, बड़ा जाना पहचाना नाम है, लोग ये तमाम बात करते हैं, तो तालीम की बात भी कहते हैं। कहते हैं 20-22 सीटें ऐसी हैं दिल्ली में जिधर ये लोग निगाह डाल दें, आप लोग निगाह डाल दें, फैसला हो जाता है। साहब ऐसा है क्या? देखिए, इससे इलेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है, मैं साफ बताता हूँ जी। ये जो हो रहा है जी, और हम जो यहाँ आए इससे चुनाव को कुछ लेना देना नहीं है। बेसिकली बात ये है कि चुनाव एक दिन की चीज है, और लेकिन जो इस देश में विकास है और खासतौर से जो अल्पसंख्यकों का विकास है वो एक बहुत बड़ी चीज है और बहुत लंबा सफर है। तो इसलिए यहाँ जो सवाल हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमारी तालीमी तरक्की कैसे हो सकती है और बुनियादी तौर पे जो इस मुल्क के विकास की मुख्य धारा है उससे हम किस तरह जुड़ सकते हैं। जी, नदी के किनारे खड़े हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं प्यासा नहीं हूं जी। लेकिन चुनाव है, सियासी हवा बड़ी तेजी से दिल्ली के ऊपर से बह रही है, कौन कैसे बच जाए कहना बड़ा मुश्किल है। प्रोफेसर साहब ने अपनी बात रख दी, मुस्कुराते हुए धीरे से बाईं तरफ चले गए। जनाब, तमाम नारे पोस्टर्स पे लिखे हुए हैं, तमाम दीवारों पे रात चढ़ के न जाने कैसे नारे पहुंच गए। कोई नारा ऐसा है जो आपके दिल के करीब लगता है? कहते हैं बड़ी जज्बाती कौम है, जो फैसला करती है एक बार करती है। बताइए साहब। जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि हम लोग यहाँ जमा हुए हैं क्योंकि हमारे आकाए नामदार जो ईश्वर के मैसेंजर रहे आखिरी, उनका ये पैगाम था कि अल हिकमतु दाल्लतुल मुमिन अन्ना वजदहा फहुवा हक़्क़ु बिहा, कि कोई भी जब अच्छी बात की जाए तो हर ईश्वर के मानने वालों को ये चाहिए कि उसको ले, ये उसका फर्ज बनता है। तो एक अच्छा पैगाम दिया गया है कि तालीम को कैसे तरक्की दी जाए और मुस्लिम लोगों को कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो ये हम अपने दीनी तकाजे के ताल्लुक से हम यहाँ पर जमा हुए हैं। ये सवाल क्यों उठता है साहब बार बार कि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए? हमें तो लगता है कि मेन स्ट्रीम में है, लाया क्यों जाए, ये सवाल क्यों उठता है? शायद कुछ ऐसा लगता है कि कुछ वजूहात की बिना पर जो हमारा कुछ सेक्शन है वो मेन स्ट्रीम में नज़र नहीं आता है। और सीधी सी बात है कि यहाँ जो मसला मेन स्ट्रीम में आने का, हम हैं मेन स्ट्रीम में, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी। जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये तालीम का मरकज़ है। तो यहाँ तो सियासत, ये सब स्लोगन सियासत के हो सकते हैं, यहाँ सियासत का मसला नहीं है, यहाँ तालीम का मसला है और मुसलमान ही नहीं दुनिया के हर इंसान का तालीम पर हक है। हक है, बिल्कुल साहब, ये हक, ये बात तो सही है। लेकिन बात जब मेन स्ट्रीम की कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, तो क्या लगता है कि किनारे रह गए या फिर उनको सामने लाने की जरूरत है, या पिछड़ गई, या गाड़ी की पिछला डिब्बा था, ऐसा लगता है? देखिए साहब, ये जो मेन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों की उपज है, ये हम लोगों की उपज है। ऐसा कोई मेन स्ट्रीम नहीं है जी, है ही नहीं, कोई मेन स्ट्रीम ही नहीं है। अगर मेन स्ट्रीम होता तो मुसलमान जब 1947 से
जो कुछ मुसलमान यहाँ आ गए, जो मेजॉरिटी मुसलमान यहाँ आ गए, यही समझ के आए कि हम मेन स्ट्रीम में हैं। ऑलरेडी जो स्ट्रीम चल रही है हम उसका एक हिस्सा हैं। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। ये बाद में पता नहीं किन लोगों की उपज है ये मेन स्ट्रीम के साथ, मुसलमान मेन स्ट्रीम में नहीं है। अगर 60 साल में मेन स्ट्रीम में लाया नहीं गया तो अब देखिए कुछ पहल हो रही है इस वक्त, चलते हैं ये भी एक आजमा के देखते। कुछ पहल हो रही है इस वक्त, ये जो बात है इसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। भविष्य है जो हमारा कहना चाहिए, जो हमारी रोशनी है, ठीक आपके पीछे खड़ी हुई है। मैं इधर दाएं होना चाहता हूँ जी। क्या लगता है बेटा, बताओ तुम्हें क्या लगता है कि क्या चीजें बेहतरी के लिए बहुत जरूरी हैं? इस समय वक्त जो है वो इस तरफ जाता है, वो क्या चीजें हो सकती हैं? सबसे पहले तो एजुकेशन होती है। हाँ, क्या बोलते हैं आप, बहुत अच्छा जी। एजुकेशन होनी चाहिए, हाँ। एजुकेशन से हम आगे बढ़ सकते हैं। वेरी गुड। विदाउट एजुकेशन नथिंग। फर्स्ट तो पहले होता है कि मतलब बिना जो जितने भी गरीबी जो भी होता है सब एजुकेशन की वजह से होता है। अगर हम एजुकेशन नहीं हमारे पास तो हम गरीब हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी पहले एजुकेशन होता है, उसके बाद में फिर किस तरह हम एजुकेशन गेन करके किस तरह उसको यूज करते हैं उसका, ये सब होता है। तो यूज करने के बाद भी मतलब अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, मिस यूज होता है एजुकेशन करके भी कुछ भी। तो मतलब ये होता है कि एजुकेशन सबसे मेन इंपॉर्टेंट पावर, मेन इंपॉर्टेंट। ऐसा लगता है कि कुछ बराबरी के लिए या कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं कि जहाँ पे हम पिछड़ते हैं या हमको पिछड़ता हुआ महसूस होता है, ऐसा कुछ लगता है या उसके बराबर आने के लिए जरूरी है? इक्वलिटी कुछ नहीं होता है, सब कुछ माइंड से होता है। माइंड से होता है, ये बात तो मैं आपकी बात 100% मानता हूँ। ये माइंड से आपने कहा कि अब उन्होंने कहा एक बात और आई, जो बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि कुछ तब्दीलियां देखी जा रही हैं। आपको लगता है कुछ तब्दीलियां? हाँ, एजुकेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस आ। इसके अलावा सियासी तौर पर भी अगर हम बात करें पूरी, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं, हमारा अपने बहुत सारी चीजें, हमारी सोच है, हमारी समझ है, तो लिहाजा उस पर बात करें। बहुत सारे चेंजेस आने चाहिए जो अभी हमारी कंट्री में नहीं आ रहे हैं, जैसे कि करप्शन है। आजकल करप्शन बहुत ज्यादा, करप्शन एक पहला मुद्दा है, आप ही ने उस घंटी बांध दी है। हाँ, जरूर खत्म होना चाहिए, क्योंकि अगर करप्शन खत्म होगा तभी इस देश में डेवलपमेंट होगा। एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि उतना हो नहीं रहा है जितना हम लोग को चाहिए। हाँ जी। जितना हम चाहते हैं उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है ये सब। और सर मैं बोलना चाहूँगी, सबसे पहले तो गर्ल्स कहते हैं कि गर्ल्स का एजुकेशन हो रहा है, लेकिन इतना दिखता नहीं, क्योंकि गर्ल्स को आज भी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। If you educate a girl, if you educate a boy, you educate one human being. But if you educate a girl, you entire family. You educate entire family. Yeah, that's true. This true. जी, सिर्फ मुस्कुराएंगे भी या कुछ बोलेंगे भी साहब? बिल्कुल बुलवाइएगा, जवाब तो बोलेंगे। हाँ, क्या लग रहा है, क्या सियासी दौर पे, क्या दिल्ली में क्या हवा बह रही है साहब, बताएं। सियासी दौर में यह है कि जब भी मतलब परस्ती हावी होती है तो मुसलमानों की तरफ को देखा जाता है। तो आप सिर्फ वोट के शिकार क्यों बनते हैं? ऐसा क्यों सोचा जाता है कि सिर्फ आपको जब वोट चाहिए तभी आपकी तरफ निगाह डाली जाए? मुसलमान आलू की तरह इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह साहब, किस तरह? यानी कि आलू की तरह मुसलमान आलू की तरह इस्तेमाल किया, समोसे में भी डाला जा सकता है, सब्जी में भी डाला जा सकता है और चावल में भी डाला जा सकता है। ये सर कह रहे हैं कि आलू की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। 100% इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दूं। देखिए, शुरुआत करते हैं हम शुरुआत करते हैं AI मीम से, जो असदुद्दीन साहब की पार्टी है। वो मुसलमानों के बीच इस बात को मुद्दा नहीं लाती है कि भैया आपके लिए एजुकेशन जरूरी है, आपके लिए हेल्थ मैटर करता है, आपके लिए सफाई मैटर करती है, या गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी। वो लाते हैं इस बात को मुद्दा कि भैया आपके लिए जो मस्जिद टूटा है वो बनाना जरूरी है, आपके लिए कॉमनल मुद्दे। मेरे कहने का सीधा मतलब है कि वो कॉमनल मुद्दे। देखिए, एक नया खून, एक नौजवान जब सोचता है तो कैसे सोचता है, इसका जरा उदाहरण सामने। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम एहतशाम है। वाह, कहाँ से आप पीछे ताल्लुक रखते हैं? दरभंगा बिहार। दरभंगा बिहार से आते हैं, और क्या सोचते हैं? इसका एक नमूना, बिरयानी से सिर्फ एक चावल निकाला जाता है साहब, अब वो निकाल के मैंने दिखाया। इस सवाल को लेकर मैं इस तरफ आता हूँ जी। मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज के समय में, आज के वक्त में, जब बदलता हुआ वक्त, एक समय अभी बात हो रही थी, ये वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है, तो इसमें आगे आने के लिए कौन से मुद्दे हैं, कौन से मसाइल हैं जो सबसे बेहतर लगते हैं, और कौन से सियासी पार्टी के मसाइल जो बात कह रहे हैं वो कौन से बेहतर लग रहा है? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल के मसाइल जो है ना, हमारी बेटियों को लेके बहुत है, बच्चियों को, क्योंकि हमारी स्टूडेंट बच्चियाँ जो हैं उनको आगे आना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए, और वो बोल्ड बनने के बाद वो अपने हिफाजत अपना आप करे, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी आई। तो दिल्ली में क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है
हैं, वो महिलाओं के खिलाफ अपराध जो होते हैं और होते रहते हैं, उस पे वो मुद्दा एक है बहुत बड़ा दिल्ली में। तो जब तक मैं या मेरी बेटियां, मेरी बच्चियां खुद स्ट्रांग नहीं बनेंगी तो ना तो पब्लिक कुछ कर सकती है ना गवर्नमेंट। अच्छा, मैं इस सवाल को थोड़ा सा बदल के यूं रख देता हूं कि वो ये कि क्या आम जो है, अक्सरियत में जो है, उनके यहाँ का जो मुद्दा है और जो इधर अकलियत में जो मुद्दा है, वो कुछ फर्क है या एक ही है मुद्दे? नहीं, एक ही मुद्दा, एक ही है। एक है मुद्दा, एक ही है, क्योंकि बेटियां उनकी भी हैं, बेटियां मेरी भी हैं। जी, यही बात है। आपका नाम जानना चाहता हूँ। जी सनोवर। जी सनोवर जी, आप बताएं, आपको कौन सा ऐसा दिल्ली की जो बात है जो आपको सबसे ज्यादा चुभती है, सबसे ज्यादा अखरती है, लगता है कि ये अगर बदल दिया जाए तो शायद दिल्ली खूबसूरत नजर आए? सिक्योरिटी ऑफ वीमेन। सिक्योरिटी ऑफ वीमेन सबसे ज्यादा मुद्दा। मैं ब्रॉड लाइट में, मैं डे लाइट में भी मैं अकेले नहीं चल सकती। मुझे ये डर होता है कि क्या पता कोई आए मुझे यहाँ से मार दे, वहाँ से मार दे, मेरे पर्स छीन ले, क्या हो। गौर फरमाइए हुजूर, ये दिल्ली बिल्कुल एकदम 2 बजे मैं मौजूद हूँ और वहाँ पे ये फरमाती हैं, कहती हैं कि मुझे डर लगता है। शर्म आनी चाहिए साहब, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। जी, यही सबसे बड़ी यही मुद्दा है। रात की तो बात छोड़िए, दिन में भी हमें सोचना पड़ता है, हम कैब करें ना करें, हम ऑटो से जाएं। सही कह रही है जी। इवन हम जब घर से आते हैं इतनी दूर से, तो अपने पेरेंट्स हमेशा वरीड रहते हैं कि हमारे बच्चे सेफ होंगे या नहीं। अगर 9 बज जाता है स्टेशन से, हमें यहाँ हॉस्टल आने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा? लुबना जी, इनका भी कहना है कि ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। जी, आगे आइए। आपका नाम जानना चाहता हूँ। जी नशा, मुझे बताएं कि क्या लगता है कि जो चुनाव लड़े जा रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, तमाम लोग तमाम बातें कह रहे हैं, आपको क्या, आप कर क्या रहे हैं, पहले ये मुझे बताएं। मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ जामिया से। ओह माय गॉड, इंजीनियरिंग कर रही हैं? हाँ जी, हाँ हाँ। मैं ये कहना चाहती कि सब लोग वादे कर रहे हैं, डिबेट हो रही है, जैसे टीवी चैनल पे हम लोग देखते हैं, लेकिन कोई ऐसी कन्विंसिंग, कोई ऐसी एक पावर नहीं है जिससे हम फुली ट्रस्ट कर सकते हैं कि कम्प्लीटली कि हाँ ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा फ्यूचर बना सकती है, हमारे हम स्टूडेंट्स का सबको साथ। कंफ्यूजन ज्यादा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल कंफ्यूजन ज्यादा है। लोग, एक समय था, एक वक्त था, मैं उधर आऊंगा तो आप लोग जाने लगते हो, मैं एक वक्त था जो कहते थे कि सारे अकली जितने भी हैं मुस्लिम वोट जो है एक ही तरफ चले जाते हैं, एक ही पार्टी की तरफ झुक जाते हैं। वो वक्त, हाँ मुलायम सिंह आपने नाम लिया, क्या ये वक्त बदल गया? ये वक्त हंसरिए मत देखिए हुजूर, मेरा काम सवाल पूछना है और मैं सवाल पूछता हूँ। तो वो वक्त बदल गया या अभी भी वैसा ही है कि सारे वोट एक तरफ जाएंगे? बताइए मोहतरमा, बताइए, ऐसा है? वोट एक तरफ नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि वक्त बदल चुका है। सोचने समझने की सलाहियत बढ़ गई है। टाइम एक्सचेंज, वक्त बदल चुका है साहब। बिल्कुल बदल गया। अब एक तरफ ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोगों के दिमाग भी खुला हुआ है, और लेकिन जहन खुल गया है और अब सामने नजारा दिखने लगा है साफ साफ। तो बहुत दिन आपने मुझे बताया, लेकिन अब नहीं, अब तो वक्त बदल गया है ना जी। तो अब आप जब वोट देने जाते हैं, पास है, अब जब आप वोट देने जाते हैं तो आपके जहन में कौन सी चीजें होती हैं जो मेन काम करती हैं? और ये मैं बात किससे पूछ रहा हूँ? समीन से पूछ रहा हूँ। जी हाँ। मेन चीज़ यही होती है कि हमें उन्हीं पार्टीज को, उन्हीं कैंडिडेट्स को वोट करना चाहिए जो हमारे लिए कुछ चेंज कर सके। जरूरत है कुछ अलग लोगों से बातचीत करने के सिलसिले की भी जरूरत है, लेकिन जैसे ही मैं घूमता हूँ दाएं बाएं, लोग जी मैं आ रहा हूँ हुजूर, आ रहा हूँ, लेकिन वक्त एक आपके और हमारे बीच में एक छोटा सा वक्त आ गया और वक्त दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और जब ब्रेक पे गए तो उस वक्त कुछ बातें हो रही थी और तब्दीलियों की बातें हो रही थी। कहा कि वक्त धीरे धीरे बदल रहा है, उस मुद्दे को बीच में रखते हुए। तब मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? प्रजापति जी है जामिया में। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। आपका नाम जानना चाहता हूँ साहब। मेरा नाम खालिद है। जी, आपका नाम? अहमद मसीह जी, और आपका साहब नाम? जी, और सारे के सारे हाथ प्रजापति जी की तरफ। और मुझे प्रजापति जी से पूछना ही नहीं है, मुझे तो साहब आपसे पूछना था। हाँ जी, जी हुजूर आली, जिस तरफ सारे लोग बताएं रास्ता इधर है तो थोड़ा सोच लेना चाहिए कि इधर कैसे रास्ता सब लोग बता रहे हैं। अपनी बात जरूर कहिएंगे, प्रजापति जी से बात करेंगे, लेकिन पहले हुजूर आली आप अपनी बात कहिए। मैं तो आज आपकी बात सुनने आया हूँ, प्रजापति जी की तो बात मैंने सुन लिया। इधर का उधर, उधर का इधर। सर 15 साल राज क्या किया? आज भी लोग जो फुटपाथ पे जो मर रहे हैं। सोनिया जी कह रही है नाराजगी खत्म करिए, नाराजगी खत्म करिए। लोग कहते हैं एक तरफ वोट देते हैं, जिस तरफ वोट देते हैं उसी तरफ। कुछ दिन आराम कर लें, फिर दोबारा से खड़े हों सही से, फिर उसके बाद देखें। उसके बाद देखा जाएगा कांग्रेस। तो इस बात स्ट्रेटेजिक वोटिंग है जी, एक ही तरफ है, एक ही तरफ है। गुड गवर्नेंस का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है, जहाँ पे लोग जो है अपने काम करने में आसानी महसूस करें। लोगों को लगे कि सरकार उनकी अपनी है, लोगों को ये नहीं लगे कि अफसरशाही उनसे बड़ी है, बल्कि लोगों को लगे हम बड़े हैं और हमारे नेता हमसे बड़े।
ठीक है, क्या बात है साहब। तो यही नौजवान जब बोलता है ऐसे ही बोलता है जी। हाँ। और दूसरी बहुत सारी जो आम सारी चीजें हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का मसला है। वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि दिल्ली एक कैपिटल होने के साथ साथ रेप कैपिटल होने की जा रही है, जिससे रेप कैपिटल का भी तगमा लगता है, जिससे हमें बहुत दुख होता है कि मतलब इस तरह की चीज है। अगर कोई बात करें, दिल्ली दिल वालों का शहर है, लेकिन दिल्ली में भाई लड़कियां महफूज नहीं। ये बात सुनते ही हमारा सर जो है शर्म से झुक जाता है। क्या बात है। और ये बात आपको एक बार लेंस के सामने कहनी चाहिए, और मैं ये कहूंगा कि आप जरा जोर से बोल के बताएं कि आपका सर जो है शर्म से क्यों झुक जाता है दिल्ली वाले होने के बावजूद। लोग कहते हैं दिल्ली दिल वालों की, लेकिन दिल्ली में जब आए दिन इस तरह के रेप के वाकयात होते हैं और उस पर जब लोग कहते हैं कि आप तो दिल वाले हैं बड़े, लेकिन आपके यहाँ इस तरह की घिनौनी हरकत होती है, तो जो है हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि यार हम दिल वाले हैं, कैसे दिल वाले हैं कि हम अपने माँ बहनों की हिफाजत नहीं कर सकते, उनकी इज्जत नहीं कर सकते। पूरे जब दिन भर मैं घूमता हूँ तो एक प्रोग्राम मैं आपके लिए लेके आता हूँ, तमाम जगह जहाँ भी जाता हूँ लेके आता हूँ, उसमें से भी एक दो लोग मैं जरूर छांटता हूँ, और यकीन मानिए आज मैंने आपको छांटा है। क्या बात है साहब। और ये बात सच है कि जब आप दिल्ली में घूमते हैं, दिल्ली के आस-पास जाते हैं, तो तमाम ऐसे लोग जब आपको मिलते हैं वो कहते हैं कि सर हमारा शर्म से झुक गया। तो चुनाव बहुत, और लोगों ने मेरे पीछे हैं, सारे सुनना चाहते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ खुद नहीं बोलते हैं कि क्या आप कौन से मुद्दे हैं जो लगते हैं बड़े इस बार चुनाव में हैं। कहाँ पे? दिल्ली में है, ऑफ कोर्स दिल्ली में चुनाव में। दिल्ली के चुनाव में मुद्दे जो हैं, पहला चीज है कि मैं अगर छात्र हूँ तो मेरी चीजें आनी चाहिए सामने। ऑफ कोर्स मैं यही जानना चाह रहा था। हाँ, जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं किसी पार्टी को भी चुनाव में आगे बढ़ाऊँ, जीत के मुख्यमंत्री बने हो, तो मुझे अगले 5 साल तक टेंशन लेने की जरूरत न पड़े कि कौन है। आइए मेरे साथ आइए। क्या नाम है आपका? राहुल जी। कहाँ से आते हैं आप? कश्मीर से। कश्मीर से। क्या कब से यहाँ पे रह रहे हैं? 3 साल। 3 साल से। दिल्ली में कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अखरती है? दिल्ली में कौन सी चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है? और दिल्ली में कौन सी चीज है जो सबसे अच्छी लगती है? दोनों सवाल। दिल्ली में 2 चीज़ें हैं। एक तो मतलब यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक है, मतलब अच्छा है। उसकी वजह से हम यहाँ आते हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी सारे यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है, मेजॉरिटी मतलब अगर देखा जाए तो। और बुरी चीज़ तो बस यही है कि मतलब यहाँ पे खुल के बोलिएगा। बुरी चीज़ बस मन अब जो बात दिमाग में और दिल में हो साफ कैमरे पे आनी चाहिए। अब मैं बता दूंगा ये सही बोला या गलत बोला। हाँ बोलिए। ठीक है, बुरी चीज़ बस यही है कि मतलब जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी दोनों को होनी चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट वुमेन, इट्स ऑल्सो अबाउट मेन। लेकिन इन तमाम सारे मुद्दों के साथ आज अभी बस सिर्फ इतना, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBN 7।